बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार दूध वाला बेसन का हलवा रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही जायकेदार मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। इस हलवे को आप बेसन की मिठाई या बेसन की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। बग़ैर चाशनी बनाए ये हलवा आज हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन को मैंने बहुत अच्छे से छान लिया था। अब एक बॉल लेंगे बड़ा सा, उसके अंदर ये बेसन ऐड कर देंगे और 1 कप मैंने दूध ले लिया है। नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए, दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। घर में जो आम दूध आता है मैंने वो लिया है, आपको जो पसंद हो आप ले सकते हैं। अब दूध को मैं बेसन के अंदर डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा कर कर आपने डालना है, एकदम भरकर नहीं डालना। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है ताकि दूध और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई भी गुठली इसके अंदर ना रहे। इतना गाढ़ा आपने इसको पेस्ट की शक्ल के अंदर बना लेना है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने बेसन को जो है दूध के अंदर मिक्स कर लिया है। गाढ़ा सा पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हम रखेंगे साइड पर और अब आते हैं हम चीनी की तरफ। तो मैंने 1 कप बेसन लिया था तो आधा कप मैंने चीनी ले ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 कप चीनी ले सकते हैं। 3 इलायची के साथ मैं इसको बारीक ग्राइंडर कर लूँगी। बारीक पीस लेना है चीनी को, क्योंकि ये हलवा मैं चाशनी बनाए बगैर बना रही हूँ, तो इसलिए चीनी को आपने बहुत बारीक पीसना है ताकि आसानी से घुल जाए। तो ये देखिए चीनी अच्छे से पिस चुकी है हमारी। अब आते हैं हम घी की तरफ। तो 1 कप मैंने बेसन लिया था, आधा कप चीनी और आधा कप ही मैंने घी ले लिया है। घी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे है, गर्म नहीं है। अब एक कढ़ाई के अंदर मैं घी डाल दूँगी। चूल्हा इस वक्त मेरा बंद है, इस स्टेप को बहुत गौर से देखिएगा। घी डालने के बाद इसके अंदर मैं अब डाल दूँगी बेसन जो मैंने दूध में घोल के रखा था। आप गरम घी के अंदर अगर बेसन डालेंगी तो गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, इसलिए आपने ठंडे घी के अंदर ही बेसन को डालना है। चूल्हा इस वक्त भी मेरा बंद है। अब इसे डालने के बाद 1 मिनट तक आपने बेसन को घी के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं जो है अब चूल्हा खोल दूँगी और हल्की आंच जो है वो कर दूँगी चूल्हे की। अच्छे से मिक्स करने के बाद चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। हल्की आंच पर ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से मिक्स करना है। हल्का सा गाढ़ापन देखें इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपने आंच को हल्की रखना है। तो ये देखिए हल्का सा गाढ़ापन आ गया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 चम्मच भरकर सूजी। सूजी को भी मैंने छान लिया था। सूजी डालने के बाद अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और हल्की आंच पर ही अब इसकी भुनाई शुरू होगी। हल्की आंच रखिएगा, अगर आप आंच को तेज़ करेंगी तो बेसन फ़ौरन जल जाएगा। तो हल्की आंच पर ही मैं इसको अब भूनूंगी। अच्छे से इसको भून लें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो ये देखिए हल्की आंच पर ही मैंने इसको मिक्स किया है। अच्छे से आप इसको भून लें। हम इसके अंदर कोई भी फूड कलर नहीं डालेंगे। बेसन को अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए अभी भी इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको भूनते रहें हल्की आंच पे, चम्मच मुसलसल चलाती रहिएगा। इसके सारे स्टेज जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस स्टेज पर किस कलर के अंदर आया है। तो ये देखिए अच्छे से इसको हम मिक्स करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। अब मैंने एक लकड़ी का चम्मच ले लिया ताकि भुनाई जो है वो अच्छे से हो सके। तो हल्की आंच पर ही इसको मैंने मुसलसल भूना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको भूना है। कलर देखें इसका चेंज होना शुरू हो चुका है बेसन का, और अभी भी इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी है। इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। इसका पानी बिल्कुल खुश्क करना है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा कलर चेंज होगा और बेसन के अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाएगी भुनने की। जब ये बिखरी बिखरी हालत में आएगा, आप ये देखिए बिल्कुल खुश्क जब ये हो जाएगा तो ये बिखरा बिखरा सा हो जाएगा। जब ये इस स्टेज पर आ जाएगा तो समझ जाएं कि हमारा बेसन जो है वो अच्छे से भुन चुका है। खुशबू भी इसके अंदर से बहुत अच्छी आना शुरू हो चुकी है। और ये इस तरह बिखरी हालत में जब आ जाए तो फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चीनी जो हमने बारीक पीस के रखी थी। चीनी जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो चूल्हे की आंच आपने हल्की रखनी है। हल्की आंच पर ही इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही आप चीनी डालेंगी चीनी अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी। 2 चम्मच इसके अंदर मैं घी भी डाल दूँगी, इससे चमक भी बहुत अच्छी आएगी।
2 चम्मच घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर ही इसको भूनना शुरू करेंगे। चम्मच चलाते रहिएगा मुसलसल इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार ये बेसन का हलवा बनकर तैयार होता है। देखने में आपको ये चने की दाल का हलवा लगेगा, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो ये देखिए चीनी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। हल्की आंच पर मैं इसकी मज़ीद 10 मिनट में इसकी जो है वो भुनाई करूँगी ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए हलवे के साथ। तो ये देखिए हमारा जो चीनी और जो सूजी है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है, सूजी भी फूल चुकी है। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनकर जो है हमारा तैयार हो गया है। अच्छे से इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट में इसको भूनूंगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। सिमटना शुरू हो गया है, हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। अब एक थाल के अंदर मैंने घी जो है वो इस तरह चारों तरफ लगा दूँगी क्योंकि हम इसको अच्छे से जमाएंगे हलवे को। तो हल्का सा घी लगा दीजिएगा। सारा घी इस थाल के अंदर डालकर अब एक चम्मच की मदद से इसको सेट कर लें अच्छे से। लकड़ी की चम्मच से बहुत अच्छा सेट हो जाएगा ये। चारों तरफ से अच्छे से इसको समेट लें हलवे को। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको समेट लिया, चारों तरफ से इसको बिल्कुल बराबर कर लिया है। कुछ नट्स डाल दूंगी इसके अंदर। मैं इसके अंदर पिस्ते और बादाम डाल रही हूँ, आपको जो भी पसंद हो, किशमिश, काजू वगैरह, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं नट्स। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ये देखिए 1 घंटे बाद अच्छे से हमारा हलवा जो है वो जम चुका है। अब एक नोकदार छुरी से इसके हम तो इस तरह इसके पीसेस कर लेंगे। फ्रिज में रखने से ये बहुत अच्छे से जम जाएगा और जितनी बड़े पीसेस आप करना चाहें आसानी से हो जाएंगे। तो ये मज़ेदार हमारा टेस्टी बेसन का हलवा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है, बहुत ही जायकेदार। सिर्फ 1 कप बेसन से बहुत ही मज़ेदार हलवा हम घर में तैयार कर सकते हैं। दूध वाला ये बेसन का हलवा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। और इस तरह देखें आप, बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत लुक आता है इस तरह कट कर ऊपर से इसके ऊपर कुछ नट्स डालते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारा बेसन का हलवा तैयार हो चुका है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब